बड़ी ईद का नाम सुनते हमारे दिमाग में आते हैं बहुत सारे गोश्त से बने हुए मुरगन खाने। लेकिन इन खानों की वजह से हो जाती है बहुत सारे लोगों को एसिडिटी, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स या GERD गर्ड भी कहते हैं। और कुछ लोग जिनको ये सिम्टम्स पहले से मौजूद हों, बकरीद की वजह से ये और ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट। तो ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि एसिडिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है चिकनाई के साथ। यानी हम जितनी ज़्यादा चिकनी ग़िज़ा ले रहे होते हैं, क्योंकि चिकनी ग़िज़ा हज़म बहुत देर से होती है, तो वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। और क्योंकि गोश्त में अपनी कुदरती तौर पे चिकनाई भी मौजूद होती है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अब हमें करना क्या है कि जो हम, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बकरीद है और गोश्त तो हम खाएँगे ही, लेकिन इसके अलावा जो हम दूसरी चिकनाई ले रहे हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे घरों में ईद के दिन नाश्ते में पराठे, पूरियाँ, कचौरियाँ वगैरह खाई जाती हैं। तो अगर ऐसा ही है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसकी जगह आप ले सकते हैं दलिया या दही। इसके अलावा अगर आप कहीं बारबेक्यू भी खा रहे हैं, उसके साथ पराठे ऑफ़र किए गए हैं, तो कोशिश करें कि पराठों को कंप्लीटली अवॉइड करें। एसिडिटी का प्रॉब्लम उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा होता है जब हम अपनी पोर्शन से ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं। तो कोशिश करें कि हम जितना भी खाना खा रहे हैं उसको पोर्शन साइज़ के मुताबिक खाएँ। गोश्त का एक पोर्शन तकरीबन आपकी हाथ की एक हथेली के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा जो उसके साथ हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, यानी कि रोटी या चावल, वो भी कंट्रोल अमाउंट में ही हमें खाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एक वक़्त में पेट भर के खाएँगे तो डेफ़िनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा बदहज़मी हो सकती है। इसके अलावा इस बात का भी ख़्याल रखें कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो बिला वजह में खाना या स्नैकिंग नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि खाना भी खाया हुआ होता है लेकिन सामने कोई स्नैक्स वग़ैरह रखे जाते हैं तो वो उसको भी खाते हैं। तो इसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एसिडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों को अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसन जो बाज़ार से बने बनाए मसालों के पैकेट मिलते हैं, इसमें बहुत तेज़ मसाला होता है, बहुत तेज़ नमक होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास ऐसा हो सकता है तो आप अपने खाने को कम मिर्च मसाले में पकाएँ या ऐसा खाने का इंतख़ाब करें जिसमें मिर्च मसाले का कम से कम इस्तेमाल किया गया हो। चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी मैदे में तेज़ाबियत पैदा करता है। कोशिश करें कि जिन लोगों को एसिडिटी का इश्यू है उन लोगों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि चाय और कॉफ़ी की मिकदार बहुत कम लें, और ख़ुसूसन खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह वो लोग लस्सी या नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि जब उनको एसिडिटी होती है तो वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वाइट वाली कोल्ड ड्रिंक से लोग ये समझते हैं कि इससे हाजमा जल्दी होगा और एसिडिटी कम हो जाएगी। हालांकि हकीकत में इन्हीं चीज़ों की वजह से ही एसिडिटी हो रही होती है। तो कोशिश करें कि वाइट वाली कोल्ड ड्रिंक या कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करें। कुछ लोगों को प्याज, लहसुन या टमाटर के इस्तेमाल से भी एसिडिटी होती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर प्याज या टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हुआ उन डिशेस का को कम से कम खाएं। बल्कि अगर गोश्त भी खा रहे हैं तो उसके अंदर दूसरी सब्जियां जो कि थोड़ी ठंडी होती हैं, लाइक लौकी, तुरई वगैरह, इनको डाल के खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कोशिश करें कि अपनी रूटीन में दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब क्वेश्चन ये कि जिन लोगों को कॉन्स्टेंटली एसिडिटी होती है या अगर हो जाती है इत्तफाकन बकरीद वाले दिन, तो वो किस तरह से इसको ट्रीट करें। तो घर में एसिडिटी को कम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पुदीने और सौंफ का कहवा बना के पी लें। इससे इंशाल्लाह एक तो एसिडिटी कम हो जाएगी और खाने का जो हज़म है वो तेज़ होगा। इसके अलावा अदरक का पानी या अदरक का कहवा बना के पीना, वो भी एसिडिटी को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप इस तरह के ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और किसी को अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।